मैं आपको श्री खुरालगढ़ साहिब के अंदर ले चलता हूँ, दर्शन कराता हूँ और जहाँ गुरु रविदास महाराज से जुड़ी हुई जो चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की थी वो भी यहाँ पर रखी हुई हैं। तेरी जिंदगी हो जो हरी भरी, हर हर दा सिमरन कर बंदिया तेरी जिंदगी हो जो हरी भरी, हर हर दा सिमरन कर बंदिया तेरी जिंदगी हो जो हरी भरी। उन्होंने अपने वेदों का हवाला धर्म की, झूठे धर्म की गवाही देकर कहा कि ये शूद्र हैं, ये गुरु नहीं हो सकता, ये सत्संग नहीं कर सकता, ये पार ब्रह्म की बात नहीं कर सकता। दलीलें बहुत हुई, लेकिन गुरु साहब ने एक ही तुक में कहा, अपना बापै ना ही किसी को बावण को और राजा। हाँ चंद नू चावे जिवें चकोरी, जोड़ गुरा संग प्रीत दी डोरी, मुक जाणगे कष्ट च मेले, खुशियां दी लग जो चढ़ी चढ़ी। जहाँ के कण कण में गूंजती है संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की वाणी। जहाँ की फिजाओं में महकती है सतगुरु रविदास महाराज की मौजूदगी। रतन ते वड्डा पुत्र दुधारा उजीदा, बीरम देव सौड़गढ़ दा मेवाड़ दा राजा। जिस जमीन पर चला करते थे सतगुरु रविदास जी। लड़ सतगुरु दा पढ़ के वेख ले, हर की पौड़ी चढ़ के वेख ले। जिन बर्तनों में भोजन करते थे गुरु रविदास महाराज। जो खरी खरी, हर हर दा सिमरन कर बंदिया तेरी जिंदगी हो जो हरी भरी, हर हर। उस पवित्र भूमि का नाम है श्री खुरालगढ़ साहिब। हरी भरी, हर हर दा सिमरन कर बंदिया। पंजाब की हरी भरी वादियों में बसा एक पवित्र स्थल श्री खुरालगढ़ साहिब। हर दी रमज पछाणी, फगवाड़े दा तर गया मानी। ये वही धरती है जहां संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज स्वयं पधारे थे, जहां उन्होंने समाज में जली हुई जाति की दीवारों को तोड़ने का साहसिक संदेश दिया था। ये स्थान सिर्फ एक तीर्थ नहीं, ये समानता, प्रेम और न्याय की जीवित धरती है। इतिहास बताता है कि गुरु रविदास महाराज यहाँ खुरालगढ़ साहिब में खुद आए थे। यहाँ उन्होंने कई साल बिताए, साध संगत की सेवा की, भजन गाए और वो अमर वाणी दी जिसने समाज के गिरे हुए, अपमानित और बहिष्कृत लोगों के दिलों में आत्मसम्मान की ज्वाला जलाई। उस समय उन्होंने कहा था, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। गुरु रविदास महाराज ने खुरालगढ़ की इस पवित्र धरती पर उस समाज के सामने सवाल खड़े किए जो मंदिरों में ईश्वर की मूर्ति तो पूजता था पर इंसान को उसकी जाति से तोलता था। उन्होंने कहा, अवगे जाति भेद की बातें करी करी मूर्ख लोग, कहे रविदास सुनो रे प्राणी, एक ब्रह्म का एक शोक। आइए हमारे साथ आपको श्री खुरालगढ़ साहिब के दर्शन कराते हैं और गुरु रविदास महाराज की अमृतवाणी से धन्य करते हैं। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज जी की वाणी आज भी लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित करती है। उन्होंने जो बातें कही थी वो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का केंद्र बन जाती हैं। गुरु रविदास महाराज की वाणी और उनसे जुड़े हुए स्थलों का खास महत्व हो जाता है क्योंकि वहाँ समता की बात होती है। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये ऐतिहासिक ज़मीन है। मैं इस समय पंजाब के होशियारपुर के आसपास में खरालगढ़ साहिब गुरुद्वारे में खड़ा हूँ। ये हमारा गुरुघर है जहाँ सतगुरु रविदास महाराज खुद आए थे। उन्होंने यहाँ कई साल बिताए।
क्या उनकी यहाँ विशेषताएं रही, उन्होंने कौन कौन से काम किए, क्या शिक्षाएं दी, इस पर अब आपको ये वीडियो जानने के लिए देखना होगा आगे, जिस पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। इस ज़मीन पर खड़ा होना निश्चित तौर पर मेरे लिए गर्व की बात है, काफ़ी सुकून भी है, क्योंकि हमारे गुरु महाराज जिन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिन्होंने बराबरी का संदेश दिया, वो जिस ज़मीन पर आए हों, जहाँ उन्होंने अपना समय बिताया हो, वो हम सब के लिए बहुत ही पवित्र हो जाती है, इंस्पायरिंग एक जगह बन जाती है। मैं आपको श्री खुरालगढ़ साहिब के अंदर ले चलता हूँ, दर्शन कराता हूँ, और जहाँ गुरु रविदास महाराज से जुड़ी हुई जो चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की थी वो भी यहाँ पर रखी हुई हैं। आइए मेरे साथ इस सफ़र पर, जहाँ ना सिर्फ आपको गुरु रविदास महाराज की शिक्षाएं मिलेंगी, बल्कि उनके जीवन के बारे में भी कुछ रोचक जानकारियाँ जानने को मिलेंगी। श्री खुरालगढ़ साहिब गुरुघर के मुख्य सेवादार बाबा केवल सिंह जी से हमने इस पवित्र स्थान की महिमा जानने की कोशिश की और सतगुरु रविदास महाराज से जुड़ी रोचक जानकारियां हासिल की। तो मैं यहाँ अभी गुरुघर के मुख्य द्वार पर मौजूद हूँ। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें अभी काम धीरे धीरे चल रहा है, और इसको एक बड़े रूप में देखेंगे आप जल्दी, जिसका अभी यहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। केवल सिंह जी हैं जो यहाँ पूरा कामकाज देखते हैं, ये इस गुरुद्वारे को, इस गुरुघर के प्रबंधन को देखते हैं, हेड हैं। आप यहाँ रहते हैं, मैं चाहूँगा कि हम अंदर जाएं, हमें आप दिखाएं गुरुघर से जुड़ी हुई चीज़ें, गुरु रविदास महाराज से जुड़ी हुई चीज़ें। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इस जगह की क्या महत्व है, क्या अहमियत है, इतिहास क्या है इसका? इस गांव का नाम श्री खुरालगढ़ साहब है और इस स्थान का नाम है तप स्थान श्री खुरालगढ़ साहब। इसीलिए कि यहाँ पर गुरु जगत गुरु श्री गुरु रविदास जी 1515 में आए थे। 4 वर्ष 2 माह 11 दिन यहाँ उन्होंने ठहरे थे और संगत को नाम वाणी से जोड़ करके पार ब्रह्म का उपदेश, बराबरता का उपदेश दिया। तो जहाँ का जो वक्ती राजा था वो राजा वैन था। उसकी ऐसे ये प्रसंग चलता है कि गुरु साहब को गिरफ्तार किया कि 100 काल शूद्र हैं, जो आर्टिफैक्ट्स हैं उन रिलेटेड 1515 के, वो तपस्थान में आइए अंदर भीतर आपको मैं दर्शन करवाता हूँ। तो साथ साथ दर्शन करें और साथ साथ आपको मैं उसका बारे में जो है बताता रहूँगा। तो ये 1515 के बाद में ये जगह पहले से पहचानी गई थी, या फिर बाद में लोगों को पता चला कि यहाँ गुरुघर है, गुरु जी आए थे यहाँ पे? ये जो स्थान है ये 1515 का बना हुआ है। एक्चुअली ये 2 सिख हुए हैं, बाबा तन्ना जी और बाबा देविया जी। जो बाबा तन्ना जी हैं वो शू मेकर का, जूते गांठने का काम, चर्मकार हैं। तो उनके जो छोटे भाई हैं बाबा देविया जी, वो गांव के चौकीदार हैं। तो बाबा तन्ना और देविया को जो वाणी है मीरा के द्वारा गाई गई वाणी, उनकी जो स्पाई सेवका है उसका नाम आता है इतिहास में माता गुरदासी। माता गुरदासी को रंग लगा मीरा से, मीरा आगे माता गुरदासी से रंग बाबा तन्ना जी को लगा। तो ये राजे बहन की रियासत थी। और बता देना चाहता हूँ, राजा बहन की जो पत्नी थी रानी महतो, वो मीरा की सकी मौसी थी रानी महतो। इसीलिए मीरा का यहाँ आना हुआ। तो मीरा के साथ गुरु जी की वाणी आई, वाणी के साथ बाबा तन्ना जी को रंग लगा, और बाबा तन्ना जी, देविया जी यहाँ से कांची बनारस चल कर गए। बड़ा समय लगा। जात बमानियों ने पोखरों से, तालाबों से, सरोवरों से जल पीने नहीं दिया कि आप शूद्र हो। तो भूखे प्यासे रह कर के वो वहाँ खोजा स्थान। तो गुरु रविदास जी से भेंट हुई, गुरु जी ने नाम की दात दी। तो कुछ समय रह करके वापस आए और एक वचन हुआ, गुरु साहब ने तन्ना को बोला मांग क्या मांगते हो। तो गुरु साहब से बाबा तन्ना जी ने मांगा कि आप हमारे गांव में आओ खुरालगढ़ में। इसी जरिए, इसी वचन से बधे हुए गुरु और शिष्य का वचन था। तो गुरु जी उस वचन को निभाने के लिए भाद्रों की जेठ रविवार को 1515 में यहाँ आना हुआ। ये राजा बहन ने बनवाया है। इसमें ईंट लगी हुई हैं, 1 फुट चौड़ी है, 2 फुट लंबी है। मोहनजोदड़ो सभ्यता में जो ब्रिक्स है वही सेम उस पैटर्न वो सेम है, और बहुत भारी ईंट है। यहाँ 6 आर्टिफैक्ट्स बहुत अलाही है, पुरातत्व है। मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। ये 1515 का बना हुआ है। ये कंस्ट्रक्शन उसी समय का है। तो इस कंस्ट्रक्शन को ऐसे ही रखा गया है कि इसकी महत्व बना रहे? इसको 1982 में इसकी दूसरी कार सेवा हुई थी।
तब जो प्रबंधक थे उन्होंने ऐसे इस पर प्लास्टर करके कली पोत दी थी। तो इसकी जो रिचनेस थी चूने का बना हुआ बेसिकली ये। अभी चूने का इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि इसके ऊपर सीमेंट का प्लास्टर हो गया। तो अभी इंजीनियर से बात चल रही है इसको हटाया जाए प्लास्टर को, चूना दोबारा फिर से दर्शन हो तो अपने पहले के हाल में आ सके। तो हम ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं। पहले इसका एक ही दरवाज़ा था, उत्तर दक्षिण के जो 2 द्वार हैं वो प्रबंधकों ने हमसे पहले जो प्रबंध उन्होंने निकाले हैं, ताकि जो संगत आए उनको थोड़ा दर्शन करने में आसानी हो। जी जी। श्री खुरालगढ़ साहिब गुरुघर को अब नए और आधुनिक तरीके से संवारा जा रहा है, लेकिन 1515 के आसपास बने इस मुख्य और पुराने गुरुघर के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया गया। साध संगत यहाँ उसी स्थान पर शीश नवाते हुए गुरु रविदास महाराज के करीब खुद को महसूस करने की कोशिश करती है। इस स्थान को गुरु रविदास महाराज की तपोस्थली कहा जाता है। ये तपोस्थली है गुरु जी की। ये जो स्थान है 1515 में राजा बैन ने खुद बनाया, मैसन ने, मिस्त्री ने नहीं बनाया। आप अपने हाथ से राजा बैन और बाबा धन्ना जी, बाबा देवी जी ने एक एक ईंट को चिनकर आप स्वयं बनाया, श्रद्धा से बनाया, भावना से बनाया। इसकी दीवार बहुत ज़्यादा मोटी है इसलिए कि साउंड प्रूफ है, हीट प्रूफ है। अंदर बैठकर जो उस पारब्रह्म का अकाल पुरख का नित्यनेम करेगा उसको बाहर की डिस्टर्बेंस ना आए इसलिए मोटी मोटी दीवार जो बनाई गई। गर्मी में गर्मी ना लगे, सर्दी में सर्दी ना लगे। एक ही दरवाज़ा इसका था जो ये है पूर्व की तरफ। उत्तर दक्षिण के द्वार हैं, ये बाद में कमेटी ने खोले हैं। और चित्रपट आप सामने देख रहे हैं, ये 1860 का है और इस पर उर्दू और पश्तो का टेक्सचर मिक्स में इसका लिखा हुआ है। इसकी हिस्ट्री क्या लिखा हुआ है? इसमें इसका समरी लिखा हुआ कि कैसे गुरुजी आए, भादरों के ज्येष्ठ रविवार को आए, 4 साल 2 महीने 11 दिन रहे। बाबा धन्ना देवी का जो घर था और हम बाबा धन्ना देवी जी की 21वीं संतान है। अच्छा, ये हमारा घर है। हाँ, तो आपका पूरा जो परिवार है वो हमेशा गुरु महाराज की सेवा में रहा है? हाँ, तो ऐसा है। हमारा जो सरनेम है वो सूद है। बाबा धन्ना जी भी सूद थे, उनका सूद का वंश यहाँ बहुत बड़ा पूरा गांव है पूरा उनका ही सारा है। तो पहले ये सेवा किसी और के पास थी, तो हमें सन 2020 में ये सेवा प्रदान हुई। तो उसके बाद हमने ये इसका नया प्रोजेक्ट बना के इसको ऐसा मुजस्समा बनाने की हम कोशिश में है कि ये यहाँ कोई भी आए तो उनको देख के लगे कि वाह सचखंड तो है यही है। खुरालगढ़ साहिब की ये मिट्टी उस अमर वाणी से पवित्र है जिसमें गुरु रविदास महाराज ने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन्होंने ये सिखाया कि भक्ति, पूजा या ईश्वर का वास किसी बड़े मंदिर, महलों या जाति में नहीं। उन्होंने भारी दिखावे और झूठी श्रेष्ठता को चुनौती दी और कहा, जात पात के फेर में उलझी रहे सब लोग, मानुषता को खात है रैदास जात का रोग। खुरालगढ़ साहिब का वो स्थान जहां गुरु रविदास महाराज ने प्रेम, समानता और सामाजिक न्याय की शिक्षा दी। उन्होंने यहाँ स्पष्ट किया कि धर्म का असली अर्थ है मानवता। उन्होंने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। ये सिर्फ एक दोहा नहीं बल्कि एक ऐसे समाज का खाका है, ब्लूप्रिंट है, जहां कोई भूखा ना सोए, जहां सबको समान सम्मान मिले और जहां इंसानियत जात पात से ऊपर उठकर जिए। राजा बहन ने गुरु साहब को चरमकार समझकर सजा लगाई कि आप सो-कॉल्ड शूद्र हो, क्योंकि मनुस्मृति लागू थी, शूद्र नारी ढोर गवार ताड़न के अधिकारी, ऐसे एक्ट लागू थे। तो गुरु साहब को ये 2 बैलों से चलती थी, जैसे चित्र में चित्रपट लगा हुआ आप उसको दिखा सकते हैं। हाँ, बैल बांधते थे, हाँ, वो घुमाते थे, बहुत ताकत लगती थी, बहुत ताकत। तो गुरु जी इस चक्की को एक नज़र देख के ऐसे जब भौएं पर जमीन पर बैठे, अकाल पुरख से लीन हुए, तो चक्की अपने आप चली। जब अलौकिक शक्ति को देखकर राजा बैन ने देखा, तांका, समझ गया है कि जोड़े गांठने वाला नहीं है ये पढ़ा लिखा था राजा, ये तकदीर गांठने वाला है। तो राजा बैन ने क्षमा याचना गुरु जी से मांगी और नाम की दीक्षा लेकर के राजा बैन गुरु साहब का हो गया। और बाद में ऐसा आता है कि राजा बैन ने अपना राजपाग सभी त्याग के, जहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक नंगड़ा गांव है, वहाँ राजे ने ऐसे सरखंडा की झुग्गी डाल के रस्सी बनाकर अपना जीवन व्यतीत किया और राजा बान भट्ट कहलाया और गुरु साहब का नाम का उसने तप किया।
शुरुआत में तो उनको लग रहा था कि नहीं ये तो ऐसे ही हैं, लेकिन बाद में बुद्धि आ गई। हाँ। तो और ये मुझे लगता है उधर एक चित्र भी ऐसा है जिसमें वो राजा का वो जिक्र चित्र- किया गया है। वो हमारी बुक के लिए बनाया गया था 2007 में, कि जब गुरु साहब को पेश किया गया तब उस वक्त के जो मुअज़्ज़ज़ व्यक्ति जिसमें ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने वेदों का हवाला, धर्म की, झूठे धर्म की गवाही देकर कहा कि ये शूद्र हैं, ये गुरु नहीं हो सकता, ये सत्संग नहीं कर सकता, ये पार ब्रह्म की बात नहीं कर सकता। दलीलें बहुत हुई, लेकिन गुरु साहब ने एक ही तुक में कहा, अपना बाप है ना ही किसी को, बावण को और राजा। तात्पर्य है कि जो ईश्वर है वो किसी बाप की जगीर नहीं है, वो सर्वव्यापी है, हम उसी के ही हैं, उसी से आते हैं, हम उसी के ही हैं, हमें को रोक नहीं सकता। गुरु जी के वाणी का तेज इतना था कि ब्राह्मणों की जो विप्रों की दलीलें थीं वो फीकी पड़ गई, झूठ साबित हुआ। राजा बहन समझ गया तो ये अलौकिक पुरुष हैं, तो अलौकिक को मानता हुआ राजा बहन गुरु साहब का शिष्य बना था। और इसी में गुरु रविदास महाराज की वाणी है कि जा की विप्र करो दंडोती, वा की रविदास करे खंडोती, कि जिन वेदों को ब्राह्मण लोग पूजते हैं मैं तो उनका खंडन करता हूँ। तो ये वो चित्र उसकी तरफ भी इशारा करता है, वैचारिक पक्ष भी है और एक ऐतिहासिक घटना है जिससे कई उनके व्यक्तित्व के बारे में भी समझने को मिलता है कि कैसे चुनौतियां रही होंगी एक व्यक्ति के लिए जो कथित जाति समाज में नीचे तबके में पैदा हुए और फिर संत शिरोमणि के मुकाम तक वो पहुँचे, तो उन्हें कितनी उस समय मेहनत करनी पड़ी होगी, कितना कुछ झेलना पड़ा होगा। आज भी हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, सिर्फ दर्शन के लिए नहीं बल्कि उस आत्म सम्मान और समानता की भावना को महसूस करने के लिए जिसे गुरु रविदास महाराज ने यहाँ जीवित किया था। यहाँ हर धर्म, हर जाति, हर व्यक्ति का स्वागत है। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, सब एक थाली में बैठकर खाते हैं, सब एक ही दरबार में सिर झुकाते हैं। यही तो गुरु रविदास का सपना था, एक बेगमपुरा जहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई दुख नहीं। बेगमपुरा शहर को नाऊ, दुखे अंदोही नहीं तिहठाऊ, न तस्वीर खिराज ने माल, खौफ ने खता न तरस ने जाल। ये वो आदर्श समाज था जिसका बीज खुरालगढ़ साहिब की इस धरती पर बोया गया था। ये भी महाराज जी उस समय मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल वक्त रहा होगा गुरु रविदास महाराज जी के ने तो लिए। झेला जो गुरु जी के शिष्य थे। जैसे एक की बात करता हूँ, मीरा को बहुत झेलना पड़ा। मीरा इतनी निडर थी कि मीरा ने उस वक्त के जो ब्राह्मणों की रीतों को ठुकरा दिया, नहीं माना, और गुरु साहब के नाम पर पहरा देते हुए नाम पर डटी रही, उनके कर्म कांड को नहीं अडॉप्ट किया, अपने गुरु जी की वाणी का नाम लेते हुए निडर होकर, निर्भय होकर गुरु जी के बताए मार्ग पर चलती रही। और जहां आपको मैं आर्टिफैक्ट दिखाता हूं, जब हमने ये 2020 में खुदाई की इस भवन की, तो नींव से ये हमें कुछ बर्तन मिले, ये बर्तन मिले। हाँ, ये 5 साल पुराने बर्तन, 5 साल पहले जो नींव हमने खोदी थी तब हमको प्राप्त हुए। तो हमने फिर सेज के ऐसे ही संगत के दर्शनों के लिए यहाँ से पीरियड वही 500 साल पुराना टाइम बनाना है। इसकी कार्बन डेटिंग करने के लिए भी नेक्स्ट मंथ में जाऊँगा। कार्बन डेटिंग इसकी टाइम पता चल जाएगा। ये वो ईंट है जो ये दक्षिण और उत्तर और दक्षिण का जो द्वार खोला था, तो उसके निकाली गई ईंट है ये बड़ी ईंट। इतनी बड़ी ईंटों से बना हुआ स्ट्रक्चर। हाँ, तो मैं देख रहा था नेट पे कि मोहनजोदड़ो सभ्यता की ईंट भी ऐसी थी। हाँ, वो बड़े घर होते थे क्योंकि वो मौसम और तमाम चीज़ों से बचाते थे वो। मिलती जुलती है उससे, मिलती जुलती है, पैटर्न तो सेम ही लगता है। तो आगे जब ये चक्की अपने लोक शक्ति से चली, तो जब वो उसका पिसा हुआ अनाज आटे के रूप में सभी को बराबर मात्रा में इतना तोल कर सभी में बांटा गया। ये वो महान बट्टे हैं जिनको देखकर हम अपने सौभाग्य अपने आप को समझते हैं। उस समय बट्टे से नाप किया जाता था कि कच्चे बट्टे होते थे। तो ये वो शिला है जिस पे बाबा धन्ना जी जोड़े गांठने का काम करते थे। ये जोड़े गांठने की शिला है और इसको दर्शन करके हम धन्य अपने आप को समझते हैं, क्योंकि इसको गुरु रविदास जी के चरण स्पर्श और हस्तकमल स्पर्श हैं, इसलिए हम इसको भी धन्य करके अपने जीवन का बहुत ही सुहागा समा समझते हैं कि उस शिला के दर्शन हुए जिस पे कवि गुरु रविदास जी ने अपने हाथ और चरण स्पष्ट किए थे। जी बिल्कुल। और गुरु महाराज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो बहुत इनका इमोशनल वैल्यू है लोगों के लिए, वो प्रेरणा देते हैं, उस समय की भी याद दिलाते हैं कि उस समय किस तरह की व्यवस्थाएं रही होंगी। श्री खुरालगढ़ साहिब ये सिर्फ ईंट पत्थर का गुरु घर नहीं, ये क्रांति का प्रतीक है। एक ऐसी क्रांति जो इंसान को इंसान से जोड़ती है, जो समाज की दीवारें गिराकर एकता का पुल बनाती हैं।
गुरु रविदास महाराज ने कहा था, जाति जाति में जात है, जो के तन के पात, रैदास मनुष्य न जुड़ सके, जब लग जात न जात। और यही खुरालगढ़ साहिब का संदेश भी है, जब तक जात का भेद नहीं मिटेगा तब तक इंसानियत अधूरी है। यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान। हाँ, यहाँ श्रोमणी गुरु कलयुग के गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है। अगर गुरु ग्रंथ साहब नहीं होते, अगर गुरु अर्जन देव जी वाणी को सम्मिलित नहीं करते, क्योंकि गुरु नानक आप चल कर गए थे। गुरु नानक जी 92 साल गुरु रविदास जी से छोटे हैं उम्र में। तो ये जो गुरु ग्रंथ साहब का प्रकरण है, ये श्री गुरु रविदास के हुक्म से हुआ था, क्योंकि जो पहला शब्द महान गुरु ग्रंथ साहब में आता है, एक ओंकार सतनाम, जो सतनाम शब्द ही गुरु रविदास का है, खोज ही गुरु रविदास की है। तो गुरु रविदास जी ने अपनी वाणी में इसको मोहर लगाया, कह रविदास नाम तेरो आरती, सतनाम है हर भोग तिहारो। सतनाम फिर गुरु नानक को जब कान में पड़ा, इतना जचा। जब गुरु ग्रंथ साहब का प्रकरण हुआ तो सबसे पहले गुरु रविदास जी का शब्द आया गुरु ग्रंथ साहब में, एक ओंकार सतनाम। मैं अक्सर ये सवाल पूछता हूँ अपने समाज के लोगों से, गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु रविदास महाराज की वाणी है, लेकिन गुरु रविदास को गुरु नहीं माना जाता। कई बार वो कहते हैं कि नहीं, ये तो भगत थे, वो गुरु नहीं थे। तो उस पर आपका क्या सोच? देखिए, गुरु ग्रंथ साहब में किसी को गुरु नहीं लिखा गया। 10 गुरु चलते हैं गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक, 6 गुरु की वाणी है। छठे 5 गुरु की वाणी है गुरु अर्जन देव जी, और 9वें गुरु की वाणी है। कुल मिला के 6 गुरु की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। उनको किसी गुरु को भी यहाँ गुरु नहीं लिखा गया। महल्ला पहला पहले गुरु को, महल्ला दूसरा दूसरे गुरु को, महल्ला तीसरा तीसरे गुरु को, और ऐसे क्रमवार चलते महल्ला 9वां 9वें गुरु को लिखा है। इसको महल्ले के रूप में लिखा, गुरु नहीं लिखा। इसमें 15 की वाणी से भक्त कहा गया, 11 को बट कहा गया है। ये तो उनका एक वाणी कहने का तरीका था। जब बात भगत और गुरु की आती है, जो तर्क करते हैं लोग ज़्यादातर, ना उनको भगत का पता है ना गुरु को पता है। हुण अब इसमें बात यह है, जो गुरु ग्रंथ साहब को गुरियाई मिली थी वो नंदेड़ साहब महाराष्ट्र में मिली थी। गुरु गोविंद सिंह ने ये नहीं कहा कि मैं 6 गुरुओं को गुरु कह रहा हूँ, नहीं, संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानो प्रगट गुरां की दे। तो जब गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु हो गए तो बाहो बाहो वाणी निरंकार है। जब वाणी निरंकार है, वाणी का अक्षर अक्षर गुरु है, वाणी गुरु, गुरु है वाणी। जब गुरु ही वाणी है तो वाणी लिखने वाला कैसे पीछे छूट के भक्त रह सकता है? वो तो पहले गुरु हो गया। तो गुरु रविदास जी भक्त नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब के माध्यम से हम पढ़ें, खोज करें तो गुरु 5वें गुरु ने तो साफ लिखा है, भक्त भी नहीं लिखा, गुरु भी नहीं लिखा। उन्होंने लिखा कि गुरु रविदास तो रब है, खुद खुदा है। और ऐसे लिखा है, ऊंचते ऊंच नामदेव समदासी रविदास ठाकर बनाई। ठाकर गुरु ग्रंथ साहब में 2 तरह आता है, एक ठाकुर एक ठाकुर। जब ठाकुर मुक्त आ जाता है वो किसी जाति के लिए आता है। जब ठाकुर आ जाता है मात्रा के साथ तो उसका तात्पर्य है ईश्वर। तो ये मात्रा के साथ आता है ठाकुर के, ठाकर जिसको हम अरदास करते हैं। हमारे संप्रदाय में, सिख संप्रदाय में अरदास होती है, तू ठाकर तुम पे अरदास। तो अरदास ही ठाकुर को करते हैं, ठाकर ही गुरु रविदास है। तो गुरु रविदास भक्त कैसे हुआ? गुरु रविदास तो जगत गुरु है, गुरुओं का गुरु है। स्वयं आप नारायण हरि प्रभु ही गुरु रविदास के ये नाम हैं। तो इसीलिए यहाँ भेद नहीं रहता, गुरु रविदास जी गुरु हैं और गुरुओं के भी गुरु। खुरालगढ़ साहिब जहां समानता की ज्योति आज भी जल रही है। गुरु रविदास महाराज की वाणी, जात मिटा मनुष्यता अपनाने की पुकार, ये आज भी यहाँ गूंज रही है। ये जो चित्र है, ऐसे इसका ये तप स्थान है, ऐसे बनवाया गया था। ऐसे कभी ऐसे था, पीपल का यहाँ पेड़ हुआ करता था कभी, जो 1990 में अप्रॉक्सीमेटली काट दिया गया प्रबंधकों में। राजा का चित्र है कि वो बनवाने के लिए आया हुआ है। हाँ, ऐसे एक कच्चे घर थे यहाँ मिट्टी के, ये 2000 में यहाँ से हटाए गए, सन 2001-2 में यहाँ से हटाए गए और मेरे देखते देखते हटाए गए। ये ऐसे बना था, तो ऐसा ही हम रखना चाहते हैं इसको। इंजीनियर से बात चल रही है, चूना जैसे है ना, अगर वहाँ आप दीवार के पास आएँ तो देखें, यहाँ चूना साफ देख सकते हैं आप। ये देखो बहुत स्ट्रक्चर के लिए ये ओरिजिनल है, ये प्लास्टर ओरिजिनल है।
ये ही चूना है। ये तो 1882 में ऊपर सीमेंट से प्लास्टर करके कोटिंग कर दिया, कली कर दिया, चूना का घोल इस पोत दिया गया। रीजनल तो ऐसा रंग था इसका भूरा, क्योंकि जो चूना होता है उसमें रंग मिलाया जाता था तो भूरा हो जाता था। ये भूरे किस्म का था और बहुत हार्ड है। अभी इतना पुराना था तो बारिशें भी साल से है तो उसका आप समझ सकते हैं मजबूती कितनी हाँ होगी। बारिशें भी आई तो अभी इसका जो ये ख़राब हुए हैं, क्रैक्स आए हैं। अभी तो शेल्टर के अंडर है, भवन उठा दिया गया है। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा, भवन अलग हो गया। स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, इसका रिस्टोर करेंगे, इसको भी रिस्टोर करेंगे और करेंगे अकॉर्डिंग टू 15th सेंचुरी। ये इंटीरियर भी 15th सेंचुरी बनेगा। ये मॉडर्न ही कुछ भी होगा। जहाँ This is एक lovely. बिजली का स्विच भी मॉडर्न ही लगेगा, अकॉर्डिंग टू 15th सेंचुरी ही बनेगा। ऐसे गुरु साहब पीपल के एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ के सत्संग फरमाया करते थे। जो ये चित्र है ऐसे ये बनाया गया था। संगत बैठी है तो उस समय पे जो है उनको सुनने के लिए लोग आते होंगे दूर दूर से। मीरा भी आई यहाँ, मीरा भी आई। ये इलाका थोड़ा पहाड़ी इलाका है, थोड़ा दुर्गम, हाँ सेमी हिल इलाका है। तो यहाँ जो है रिहाइश किस तरह की थी उस समय पे? लोग रहते थे या ये सिर्फ धाम बना हुआ था? नहीं, लोग देखो ये रहते थे। ये तो बाबा धन्ना देविया का घर था, यहाँ लोग रहते थे, बसों थी लोगों की। इसीलिए ये भवन है जो तपस्थान है, ये बसों के बीच बसा हुआ है। ये किसी ने नहीं बनाया, ये खुद खुदा मेरे गुरु रविदास जी ने अपने चरण स्पर्श करके, इसका नाम नगर का खराली हुआ करता था। तो जब गुरु ने चरण धरे तो खराली से श्री खरालगढ़ साहब हो गए। और ये क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, हिस्टोरिकल भी है, गुरु रविदास महाराज से भी जुड़ी है, लोगों के आस्थाओं से भी जुड़ा है। क्या यहाँ जो डेवलपमेंटल चीज़ें हैं, सड़क, पानी, बिजली, ये धाम को देखते हुए बराबर के इंतज़ाम कर रही हैं सरकारें? नहीं, देखो ऐसा है, सरकारें बहुत आई और बहुत चली गई। जो जहाँ का अप्रोच है, मीन्स के रोड हैं, वो रोड बहुत छोटा है। अभी प्रचार हो रहा है, जैसे दास इस स्थान का मुख्य सेवादार है, तो हम जाते हैं पूरे भारत में, जब जाते हैं सत्संग के लिए तो संगत आती है। जैसे बालो जो गाड़ी होती हैं बस बड़ी वाली, वो आती हैं मोड़ पर, उसको मुड़ने के लिए आने के लिए दिक्कत आती है। बड़ी डबल डेकर जो गाड़ी होती हैं उसको मोड़ संकरे हैं, संकरे मोड़ पर तो कटाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मोड़ छोटे हैं और यहाँ पानी 1000 फीट नीचे है, यहाँ बहुत समस्या है। तो एक जो सेमी हिल नीम पहाड़ी इलाका है, तो सेहत स्वस्थ जो सेवाएं हैं वो भी ना के बराबर हैं। हमने गुरुघर में एक खून जांच केंद्र चला रहे हैं हम, जिसमें खून जांच केंद्र में जिस पैकेज का बाहर 5000 ले जाता है, हम उसका 700 लेते हैं सिर्फ। तो हम सेहत सेवाएं संगत को देने की कोशिश करते हैं। तो एम्बुलेंस गुरुघर में है, किसी को ज़रूरत हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी जहाँ भी उसको ज़रूरत है ले आ सकता है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसको इलाके को नज़रअंदाज किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है जानबूझ के? क्योंकि ऐसे जब धाम होते हैं तो फिर हम देखते हैं वहाँ रातों रात सब कुछ बन जाता है। नो डाउट किया जा रहा है। देखो इतना बड़ा स्थान हो, कांची के बाद दूसरा स्थान श्री खरालगढ़ साहब में गुरु साहब का हो, और उसकी ये हालत हो कि अभी हमने भवन उठाना शुरू किया। जब उठाना शुरू किया तो हमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं। साथ में ही 200 मीटर आप उत्तर दिशा की तरफ जाओगे तो एक हेरिटेज मिलेगा आपको, मनारे बेगमपुरा श्री गुरु रविदास हेरिटेज। वो लगभग 117 करोड़ का बनना था। और कब बनना था? मार्च 2016 में, और 1.5 साल में बनना था। अभी 10 साल बीत गए उसको, कीमतें बढ़ गई, टेंडर दोबारा हुआ, अभी 200 करोड़ हुआ जारी। 200 करोड़ जारी हुआ तो भाई वहाँ कामगार तो 6 लगे हुए हैं, 15 एकड़ में बन रहा है। और जब हमारी बारी आती है तो ना केंद्र के पास कुछ है ना स्टेट के पास कुछ है। 10 साल में वो हमारा श्री गुरु रविदास हेरिटेज नहीं बन पाया। ऐसे ही है, उसके दीवार ही हैं, स्ट्रक्चर ही हैं। इंटीरियर का काम तो मेरे को लगता है 10 साल आगे बीत जाएंगे फिर भी नहीं होगा। कहने का तात्पर्य कि हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है, हमें कोई ख़ास पैकेज नहीं दिया जाता, हमारी सार नहीं ली जाती। हम तो यहाँ जो बेसिक नीड है उसको बड़ी मुश्किल से पूरा कर रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये संगत के ही सहयोग से चल रहा है सारा? ये स्ट्रक्चर गोलक की संगत की जो कार बेटा करते हैं उससे बन रहा है।
इसमें सरकार का या अन्य संस्था का एक पैसा नहीं है। हाँ, अभी NRI लोग हैं वो उनका ध्यान इधर आया है, वो अभी बहुत ध्यान दे रहे हैं और हमें आशा है कि NRI जो हमारे भाई बहन दीनबंधु गुरु के साथ की संगत अब्रॉड में बस रही हैं, वो कभी ना कभार उनके मन में अभी बात आ रही है कि हम इसको बनाएं, उनका ध्यान आ रहा है, अभी लगता है कि जल्दी बन जाएगा। मैं ये दरवाजे पे देख रहा था, यहाँ ये तस्वीर लगी है, ये चांदी का दरवाज़ा बनने वाला है। ये 13 फीट और 8 फुट चौड़ा चांदी का दरवाज़ा बनेगा और 1.5 करोड़ इसकी अमूमन जो लागत है वो आ रही है यहाँ जो सिर्फ दरवाजे की। और जो जिसने हरमंदिर साहब में सेवा जो सुनार कर रहा है सुनार, उसी सुनार को हमने हायर किया है ताकि बढ़िया सा उस पर जो कलाकारी अच्छी से हो सके। तो इसके जो लूवर लगेंगे ना, सुग्गे जिसको बोलते हैं पंजाबी में, लूवर्स, एक पंजाबी में बहुत बड़ा मुहावरा था, किसी को चैलेंज करना हो तो पंजाबी में कहते हैं तेरे केड़े सोने दे सुग्गे लगे हुए हैं। तो ये सिंबल होता है, रिचनेस का सिंबल होता है बहुत ज़्यादा। तो हम यहाँ जो लूवर है सोने के बनाएंगे, वो 1.5 फीट के चौड़ा होगा और 1 फीट लंबा होगा। तो हम यहाँ सुग्गे भी जो है सोने के बनाएंगे आने वाले समय में। यहाँ जो गुरु साहब की जयंती पर्व होता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो जयंती पर्व 14 अप्रैल को बड़े धूमधाम से बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है और हर एक रविवार को सत्संग होता है, संगत आती है। तो आप संगत से क्या अपील करना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि ये वीडियो जाए जिन लोगों को, उनको भी पता चले और वो भी इस काम में आगे आएँ, उनसे क्या अपील करें? संगत से हमारा अनुरोध है, हमारी विनती है, संगत जी जैसे पंजाब में बहुत डेरे हैं, भारत में बहुत हैं, जो वो डेरे हैं मुबारक हैं कि श्री गुरु रविदास जी के नाम पर बने हुए हैं, पर उसमें आप चाहे 1 पेनी दो, चाहे 1 लाख दो, वो आखिर किसी न किसी व्यक्तिगत विशेष रूप में किसी की मालकियत है। जहाँ आप 1 रुपया दोगे, चाहे जहाँ 1000 दोगे, वो जितना भी आप कार सेवा दोगे वो गुरु रविदास जी की संपत्ति बनेगी, समाज की संपत्ति बनेगी। ये व्यक्ति विशेष जहाँ नहीं है, ये केवल ये इसका जो मालिक है स्थान का श्री गुरु रविदास जी हैं। तो संगत से हमारी अपील है कि यह किसी व्यक्ति का नहीं है, ये सर्व उन लोगों का है जो श्री गुरु रविदास जी को नमन करते हैं, मानते हैं, उनका है। तो आपसे हमारा निवेदन है, आप जी काम चल रहा है, हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे, हम आपको कह रहे हैं कि हमें यह सराय बनना है। जैसे अभी माता कलसा गुरु साहिब की माता जी के नाम पर सराय बन रहा है, तो उसके लिए हमें सीमेंट दे दो, हमें ईंट दे दो, हमें लोहा चाहिए, हमें बजरी चाहिए, मजदूरी के लिए मैसन भेज दो, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें सामग्री जो मटेरियल है वो दे दो ताकि बन सके। और हमारी संगत से बेनती है श्री खुरालगढ़ तपस्थान से कि जो हमको भय ने पकड़ा हुआ है, कर्मकांड ने पकड़ा हुआ है, उसको छोड़कर सभी छोड़ छाड़ के गुरु रविदास जी की वाणी पर अमल करें ताकि हम इन भय से मुक्त होकर निर्भय होकर जीवन अपना ज्ञापन कर सकें। यही हमारी विनती है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। तो ये गुरु रविदास महाराज का जो स्थान है, इसकी अहमियत को आपने जाना और गुरु महाराज की वाणी मुझे याद आती है। वो कहते हैं, जात जात में जात है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना बन सके जब लग जात न जात। गुरु महाराज कहते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था इस तरह से है कि जहाँ जैसे केले का पत्ता होता है, आप एक पत्ते को हटाएंगे तो उसके नीचे दूसरा पत्ता आ जाता है और पात के नीचे पात, यानी उसी तरह जात के नीचे जात हमारे देश में आती रहती है और वो लोगों की सामाजिक हैसियत को और कई चीज़ों को तय करती है। ये इतना पवित्र स्थान होने के बावजूद, इतना ऐतिहासिक स्थान होने के बावजूद इसकी अनदेखी करना, इसको नज़रअंदाज करना, ये उसी मानसिकता को दिखाता है कि कहीं ना कहीं सतगुरु रविदास महाराज को भी जाति से जोड़कर देखा जाता है, उनके अनुयायियों को भी जाति से जोड़कर देखा जाता है और फिर उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और हमारे महापुरुषों ने जो क्रांति की लो जलाई थी, आज वो मशाल बन चुकी है। हमारे लोग भी अब आगे आ रहे हैं और सरकार के सहयोग के बिना ही वो ऐसी जगहों को ढूंढ रहे हैं, अपने ऐतिहासिक कनेक्शन को स्थापित कर रहे हैं और उसको विकसित भी कर रहे हैं। तो आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी? अगर आप इससे जुड़ना चाहें तो आप श्री खुरालगढ़ साहिब जी आ सकते हैं, यहाँ आइए और देखिए किस तरह का काम हो रहा है। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। आप गुरु रविदास महाराज को कैसे याद करते हैं, आप कमेंट में लिखें ताकि हम उसको समझ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और सुशांत। अगली वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत।
साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।